वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आपको आशिक़े रसूल हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारक भी हैं। हज़रत मोहम्मद सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि हमने आपका मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया। सब के जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आते। यानी कि हमारी बकरियां पेट भर कर वापस आते। ये देखकर गांव वाले अपने बच्चों को डांटते कि जिस तरह हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाते हैं, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद मैं गांव के बच्चे भी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। सब की बकरियां साथ साथ चरने लगी, मगर ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए कि सब की बकरियां साथ साथ चर रहे हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और सब की बकरियां भूखी रह रहे हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कह रही है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरियां बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, गांव में किसी भी बच्चे को बीमार हो जाता तो बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ए मेरी माँ, मेरा एक काम कर दो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो मेरे साथ भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, ये मोहम्मद अभी बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग जाएगी। देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए कोई कांटा चुभ जाएगा, ये कभी बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ए माँ, तुम
धूप की बात करती हो। जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ मैं बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पे साया करती है। और अम्मी जान, तुम जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद की चेहरे को चूमते हैं। जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इजरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन हो गए। एक दिन हजरत हलीमा सादिया ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे और तकलीफ नहीं दे सकती। ए मोहम्मद, मेरे बेटे, तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे ये तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, तुम आज घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, इसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन बकरियां चराने के लिए नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उसकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ए मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में भेड़िया उठा कर ले गया। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी की मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हजरत हलीमा सादिया अन्हा की आंखों में आंसू देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बहुत नरम था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, माँ क्यों रो रही हो? तो हलीमा सादिया कहने लगी कि हमारी बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया। तो आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ से जिद करने लगे कि मैं अपनी बकरी को लेने जंगल जाऊंगा। तो दाई हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे। जिद करने के बाद दाई हलीमा मान गई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल की ओर चले गए। और जंगल में पहुंचते ही एक आवाज़ सदा लगाई, ए साकिब सेहरा, इधर आओ। मेरी अम्मी की बकरी कौन लेके गया है, वो बतलाओ। ये सुनकर सारे जानवर और भेड़िए दौड़कर आए और सलामी दी। ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा की बकरी वापस कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के सारे जानवर उनकी बकरियां लेकर दौड़कर आ गए, उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे, सामने बैठ गए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहने लगे, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा दाई हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने कुछ दिन के लिए जंगल आए थे।
اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کر رہے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے اور آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے دیدار کے لیے آپ کی بکری کو پکڑ لیں۔ اگر ہم آپ کی بکری پکڑیں گے تو آپ تشریف لائیں گے اور پھر آپ کا دیدار ہو جائے گا۔